Yes, you must record it. Hi, Saleh. I hope you're recording. Yes, it's been recorded. Okay, okay. So today I have come up with a new activity. How many of you are having the things? Is anyone having the things? है सामान आप लोगों के पास? रस्सी है. Okay. अगर नहीं है, never mind. Saleh is recording and you can make it later on. जो टेक्निक आज हम करेंगे, that is very useful. आप उससे बहुत कुछ बना सकते हैं. So I'll give the basic technique today, and today I'm going to make napkin holders. You must have seen in the picture. We'll make something like this. I hope my video is clear because the room is very sunny today. So we'll make these napkin rings with very basic material. You can use it in various ways. You can use it as a napkin holder. You can use it as a decorative piece. You can use it as a toothpick stand. Whatever way you want, you can use it. It can be multi-purpose. But today we'll make it as a napkin holder. Right? So shall I begin? For this, as I wrote, आप लोगों को चाहिए एक फॉइल का जो अंदर का कवर रहता है खत्म होने के बाद, वो फॉइल का रोल. फॉइल का रोल नहीं है तो कोई भी प्लास्टिक का रोल या पेपर का रोल बना करके आप ऐसा एक बेस बना सकते हैं. हार्ड पेपर को रोल करके जस्ट मेक अ बेस लाइक दिस. लेट मी सी इज एनीवन रेडी विद द मटेरियल, देन आई विल गो विद दैट बेस. चले कोई बना रहे हैं, नहीं तो फिर आई कंटिन्यू लाइक दैट ओनली. I can't seem to see anybody making Okay. it. Never The mind. videos are not on. I can see one. Okay. I can see Shirin aunty making it. Okay, what we'll do, I'll go very slowly as always. ये मैंने एक फॉइल का जो अंदर का रोल होता है उसको मैंने काटा है करीब 2 इंचेस का. अगर फॉइल नहीं है तो आप कोई भी पेपर लेकर के उसको रोल करके उसका एक रोल बना सकते हैं टेप करके. सो दिस विल बी द बेस. और जो मटेरियल आज हम यूज कर रहे हैं वो आप किसी भी सरफेस पे यूज कर सकते हैं. तो मैंने बोला था आपको शिल्पकार लेने के लिए मोल्डेड. दिस इज मोल्डेड फ्रॉम शिल्पकार और फ्रॉम फेविक्रिल. और इसके अंदर 2 एडिसिव्स होते हैं. वन इज व्हाइट एंड वन इज ग्रे. वन इज रेजन एंड वन इज मोल्डर. तो इन दोनों को हमें मिक्स करना होता है. ये बहुत सॉफ्ट है. जितना हमें चाहिए हम उतना ही मिक्स करते हैं इसको, अदरवाइज ये ड्राई हो जाता है. बट बिलीव मी यू कैन डू वंडर्स विद दिस. आपने एक फोटो में मेरा बॉटल का भी देखा है फोटो जिसमें सनफ्लावर बनाया, मेड विद दिस ओनली. दिस इज द मोल्ड. दिस इज दैट क्ले. इसको मोल्डेड भी बोलते हैं, शिल्पकार भी बोलते हैं. ये एक व्हाइट आती है इसके अंदर और एक ग्रे आती है. इन दोनों को हम मिक्स करके विल मेक द क्ले एंड देन विल स्टार्ट. सबसे पहले हम इसका बेस बना लेते हैं. ये है मेरे पास सुतली है और मेरे पास फेविकॉल है. तो आई जस्ट पेस्ट. पहले इसका एक बेस बनाएंगे. आपको बहुत ज्यादा फेविकॉल नहीं लगाना है. आप बस इसके एक एंड पे जहां से आप शुरू कर रहे हैं वहां पे फेविकॉल लगाइए और इसको रोल करेंगे यहां से. मेरी क्लास करते करते ना ये 6 सेट तैयार हो गया है. इट्स वेरी सिंपल. सी, आई हैव जस्ट रोल्ड इट and I'll paste it here. इसका बेस ये तैयार है. This base is ready now. ये मैंने एक और रेडी करके रखा है. ठीक है. दिस इज द बेसिक थिंग. अगर सुतली नहीं है आप कोई भी पेपर लगा सकते हैं, कोई भी कपड़ा इसके ऊपर लगा सकते हैं, वेस्ट मटेरियल.
You can cover this foil roll with anything. इसको एक बेस तैयार करने के लिए, बट सुतली लगाने से ही अच्छा लगता है थोड़ा सा कलरफुल। राफिया मैंने आपको एक बार बताया था, आप राफिया भी इसके ऊपर रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा बेस तैयार हो गया। Now we'll start with this work. This is also called clay work. इसको हम शिल्पकार से करते हैं, मोल्डेड से करते हैं, इवन इसको हम चौक मिट्टी से, मार्बल पाउडर से भी करते हैं। बट दिस इज द इजीएस्ट वे एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट वे टू डू इट। ये इसका जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है और कोई भी कलर इसके ऊपर आराम से चढ़ जाता है, तो हम इसी को इस्तेमाल करेंगे। तो आई टेक लिटिल पोर्शन, ये बिल्कुल बराबर क्वांटिटी में आपने लेना है। सी आई हैव टेकन लिटिल बिट ऑफ दिस। इसको कवर करके रखिए, नहीं तो ये ड्राई हो जाएगा। And I'll take little bit of the gray one. बचे हुए को हम पैक करके रखेंगे for the later use. अब इन दोनों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। You have to mix it well. जैसे हम आटे को करते हैं ऐसे। See, it should become of one color. इसमें ग्रे लाइंस नहीं दिखनी चाहिए। Can you all see? It's become off white. ये अच्छे से मिक्स हो गया है। ये आपकी क्ले तैयार है। Now you can shape it into anything. Anything means anything. ये ड्राई हो जाता है इसको रखने के बाद। अगर ये हाथ में स्टिकी है, कुछ चिपक रहा है, तो we will use talcum powder. So I'm putting a little talcum powder on my board and on my hands as well, so that it does not stick to my hand. Now directly we'll do the work on this. एक मैं इसके ऊपर छोटा सा बेस काट के लगा रही हूँ, एनी शेप का बेस, जिससे कि आपको काम करने में आसानी होगी। कोई भी कलर का पीस मैंने काटा है और मैं इसको एक बेस दे रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक अ फ्लावर। तो मुझे इसके ऊपर काम करना आसान हो जाएगा। फेविकॉल लगाया मैंने और इसको जरा सा यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये मुझे बेस मिल गया। अब इफ आई हैव टू मेक अ फ्लावर, आई विल बिगिन विद दिस। छोटा सा क्ले लीजिए। आपको वैसे इसको चिपकाने के लिए फेविकॉल की जरूरत नहीं होती है जब हम क्ले चिपकाते हैं इसके ऊपर, बट फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर लगा देती हूँ। ठीक है, अब मैं फ्लावर बना रही हूँ, तो मैंने सबसे पहले एक छोटा सा एक सेंटर यहाँ चिपकाया। ठीक, इसके के लिए कोई खास टूल्स की मुझे जरूरत नहीं है। इसके अंदर मैं होल्स बना देती हूँ टू गिव इट द सेंटर ऑफ द फ्लावर इफेक्ट। सी, ये पेस्ट हो गया है। अब ये गिरेगा नहीं इसके ऊपर से। अब हम लीव्स बनाएंगे। आपने रोजेस बनाए थे, याद होगा आपको। तो कुछ नहीं करना है, मैंने ये छोटी सी क्ले ली है, इसको मैंने ऐसे प्रेस करके ड्रॉप के जैसे बनाया। ये ड्रॉप बनाया मैंने। अब मैं इसको जो शेप देना चाहूं आई कैन गिव, मेंटेनिंग इट्स बेसिक शेप। ये देखिए, ये लीफ बन गया है। कैन यू ऑल सी ऑन माय हैंड? अब मैं इस लीफ को भी यहां चिपका दूंगी। लाइक दिस आई कीप ऑन पेस्टिंग द लीव्स। ऐसे मैं थोड़ी सी लीव्स बना के रख लेती हूँ फटाफट से। आई होप आई एम वेरी क्लियर। ये देखिए, ये लीफ मैंने आपको पहले बनानी सिखाई है जब हमने फॉइल के फ्लावर्स बनाए थे। सेम शेप में यहां दे दूं। तो आई जस्ट मेक 3-4 लीव्स एंड कीप देम हियर। फिर हम इनको एक साथ पेस्ट कर देंगे। आप इससे नेम प्लेट बना सकते हैं, आप इससे स्पून स्टैंड बना सकते हैं, आप इसको टाइल पे वर्क कर सकते हैं, स्टोन पे वर्क कर सकते हैं।
It is very strong. फिर इसको मैं आपको कलर भी करके दिखाऊंगी. We'll complete the piece. ये मैंने 5-6 लीव्स बना लिए हैं. पेटल्स रादर, नॉट लीव्स, पेटल्स. ठीक है. अब आप इसके ऊपर इफेक्ट देना चाहें, कुछ लाइंस वाइंस, तो यू कैन इजीली गिव. Now I'll paste it here. इसके ऊपर मैं आपको पेस्ट करके दिखाऊंगी. ये मैंने जरा सा फेविकॉल लगाया and I'm pasting it in the shape that I need. I hope I am visible. अब मैं इसको थोड़ा सा रेस करूंगी यहाँ से फ्लावर के पेटल्स के जैसा. I need one more. It's a very easy technique. जैसे आप आटे के साथ खेलते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं. See, can you all see the flower? It's ready. Now I'll make leaves also. इसको थोड़ा सा यहाँ साइड में एक्सटेंड कर देते हैं. लीव्स भी उसी शेप में बनाएंगे. ये देखिए, ये मैंने लीव का पकड़ा है और इसका जो ब्रॉड पार्ट था, जो ये चौड़ा वाला हिस्सा था, इसको मैं पिंच कर दूंगी. ये देखिए, it takes the shape of the leaf. See, it takes the shape of the leaf. I'll show you again. मैंने राउंड करा, इसको मैंने ड्रॉप के शेप से इसको बढ़ाती गई, ड्रॉप की तरह से. पहले हमने पेटल का शेप बनाया, अब मैंने इसको यहां से पिंच कर दिया ऊपर से. अब ये थोड़ा सा लंबा. सी, so it takes the shape of the leaf. See, right? I'll make 2 more for the other side. I'll show you. I've done my window with this. I'll just show you. I think you can see this window. This work is done with this only. This whole work is done with this clay. Very nice. Yeah. I did it with this clay and acrylic colors. So you can use it anywhere. ये आपकी imagination है, wherever you can use it. I've done made 4 leaves now. इसको हम complete करते हैं इधर की तरफ से. ये सेरेमिक क्ले से भी ऐसे ही काम होता है. जब हम सेरेमिक क्ले का वर्क करते हैं, we use the same method. Let's just put little Fevicol here and I'll paste the leaves. एक लीफ में यहाँ लगा रही हूँ and एक लीफ में यहाँ लगा रही हूँ. See, right? Same way, I'll paste 2 on this side. आप इससे बर्ड्स बना सकते हैं,
फ्रूट बना सकते हैं. सी, so this pattern is complete on one of the rings. ये मैंने कुछ बना के रखे थे, आप ऐसे भी इसको बना के रख सकते हैं. Then you can paste it. ये सब मैंने बना के रखे, छोटे छोटे फ्लावर्स, रोजेस. ये भी मैं आपको अभी पेस्ट करके दिखा देती हूँ इसके ऊपर. I have another one. I'll paste these on this. ये देखिए सूख के एकदम हार्ड हो गया है. इट्स वेरी हार्ड. अब आप इसकी शेप नहीं चेंज कर सकते, ये जैसा है वैसे ही रहेगा. तो अगर आपको बना के रखना है तो यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड कि आपको क्या शेप रखनी है उसकी. This is the rose one. See, one more pattern is here. One is this and one is this. Right? Now we'll just color it. एक को किसी को भी कलर करते हैं. I'll remove the things. कलर सूखने के बाद ही कर सकते हैं ना? हाँ, कलर सूखने के बाद गीले पे भी करते हैं, पर गीले पे Okay. क्या होता है, इसकी शेप थोड़ी चेंज होती जाएगी. अगर मैं इसको कलर करूंगी तो इसकी पेटल जो है वो टूट भी सकती है, या इसकी पेटल की शेप बदल जाएगी. Okay. प्रेशर पहले सुखा तो रहे. it's सूखने better. में कितना टाइम लगता है? It takes only 10-15 minutes. ज्यादा टाइम नहीं लगता. या ओके. ज्यादा टाइम नहीं लगता है, हो सकता है आराम से सूख जाता है. और फैन चल रहा है तो फिर बहुत जल्दी सूखता है. इसलिए मैंने वो एक रेडीमेड वाला रखा था, सो दैट आई कैन पेंट बिफोर यू. वो भी तब तक अगर सूख गया तो आई पेंट. सो फॉर दिस आई हैव एक्रिलिक कलर्स. मेरे पास मजेंटा कलर है, व्हाइट कलर है, ऑरेंज है, आई हैव ग्रीन, आई हैव येलो. एक्रिलिक कलर्स आर वेरी इजी टू यूज. कुछ नहीं करना है आपको, बहुत बेसिक यूज हो जाते हैं विद वाटर. वाटर बेस्ड कलर्स होते हैं ये. आप आराम से इसको भी किसी के ऊपर भी कर सकते हैं. और अगर आपको इसको लस्टर इफेक्ट देना है, कुछ चमक वाला देना है, तो आप इसके बाद इसके ऊपर वार्निश मार दीजिए. वार्निश का एक कोट करेंगे तो ये चमक जाता है एकदम. So I'll be using dark pink and white. तो नीचे कर देती हूँ मेरे टेबल के ऊपर, so that is it visible? Is it clear? If I do it here? Yes, yes. Yeah. Okay, okay. I'm taking little bit of magenta. And I take व्हाइट कलर को हमेशा बिल्कुल साफ ब्रश से यूज करना है, अदरवाइज आपका व्हाइट कलर खराब हो जाता है. Okay. Now I'll start with the rose. As it is dried, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ इसको एक बेस कलर देना है. I'm using both the shades, कहीं डार्क कहीं लाइट. हाईलाइटिंग इसकी मैं बाद में करूंगी once it is dried. Is it visible? Second one, Yes. I'll do a little darker one. Yes, yes, yes. इसको मैं डार्क कर रही हूँ. पेपर का बेस मैंने उसमें लगाया था इसलिए कि जिससे ये जल्दी स्टिक हो जाता है. जरा सा अगर पेपर का बेस दे देंगे तो ये जल्दी स्टिक होगा.
या क्ले का ही बेस दे दीजिए, जरा सा फ्लैट क्ले करके लगा दीजिए। जी, इसको मैं जरा सा डार्कर टोन दे देती हूँ, यहाँ पे बहुत लाइट लग रहा है। So that we can differentiate the petals. ठीक है, see, right? Let's make this yellow, थोड़ा bright अच्छा लगेगा। See, छोटा सा डॉट डाल देते हैं। Let's make these green. Give me a second, I'll open a new color. These are also acrylic colors. ये भी वही हैं। Beautiful green color. Bright. See. इसको आप शेड देना चाहते हैं, जरा सा शेड दे सकते हैं लीव्स को। व्हाइट से दे सकते हैं, ब्लैक से दे सकते हैं, येलो से दे सकते हैं। See, your one piece is ready. So this is your one of the trees. Beautiful. Beautiful. Okay. Very nice. Let's try to color that because I wanted to make it yellow. We'll try this also. I wanted to show you some shading on it. First I'm doing the base color as yellow. ठीक है, पहले मैं पूरे को येलो कर देती हूँ। सेंटर को छोड़ देंगे। I hope you all are enjoying the sessions. Yes. Next time clay रखिएगा, we'll make something else with this clay only. हाँ। इसी को continue करेंगे. Now,
अब मैं यही जो मजेंटा कलर था इसके ऊपर इसके स्ट्रोक्स डाल रही हूँ, add some color to it. See. 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 Now let's do the leaves green. With some shade of yellow. This one also will do. थोड़ा सा येलो का शेड डालेंगे इसमें. अब इसके सेंटर का आई डू ब्राउन. You can do black also. इसको 2 मिनट ड्राई होने देंगे ब्राउन कलर को, so that I can make pollens on it. इसको थोड़ा सा कर देते हैं ठीक, ब्यूटीफुल बना देते हैं. सी इसको येलो डॉट्स और डालते हैं. See, this is also done. Let me see if I have black. अच्छी. Fabric colors अगर खुला छोड़ दिए तो they get dried up. I'll just put little bit of black on leaves. बहुत खाली खाली लग रहे हैं मुझे. Think it's better now? See. इसमें भी थोड़ा सा ब्लैक लगा देते हैं तो ये हाईलाइट हो गया. So these two are done. Come here. This is one piece. This is another. That is so lovely. इसको ग्लेज कैसे करने का? ग्लेज इसको ग्लेज करना है तो ये आता है Varnish. वार्निश. Varnish. Varnish I have. Give me a second. I can find it here. सूखने के बाद. पर वो होगा ड्राई करने के बाद, नहीं तो इसका हाँ, कलर जो है सूखने ना के बाद मस्त हो जाएगा. फैल जाएगा. ये इसका स्प्रे भी आता है वार्निश का. अगर आप ब्रश से नहीं करना चाहिए यू कैन डू इट विद द स्प्रे. आजकल स्प्रे ये आपको स्टेशनरी शॉप में मिल जाता है आजकल, और आपको नहीं तो हार्डवेयर शॉप में भी मिलता है वार्निश. पर आजकल स्टेशनरी शॉप पे सब कुछ मिलता है. यू कैन आस्क फॉर इट. अब उसका छोटा बॉक्स लीजिए, ज्यादा मत लीजिए बिकॉज इट गेट ड्राइज. या फिर स्प्रे लीजिए एंड इसके ऊपर अगर कर देंगे तो इसकी लाइफ ज्यादा हो जाती है. हाँ. मतलब एक ग्लेज भी आता है इसके ऊपर, और धूल रहे तो जरा से उसको हम गीले उससे पोंछ भी सकते हैं. अगर वार्निश रहेगा तो फिर ये जल्दी से खराब नहीं होता है.
लाइक जो मेरा बॉटल है वो तो वार्निश करा हुआ है, तो आई कैन जस्ट वॉश इट अंडर वाटर। बॉटल को पोंछने की जरूरत नहीं है, धोया और काम हो जाता है उसका। Very nice, Nidhi. Amazing, amazing. Nidhi, So, can we use these colors? yeah, Pearl these are kit? chemical colors only. Pearl kit, pearl kit. Pearl kit also is the same thing, ma'am. Same Pearl thing. kit That में will be not. उन्होंने थोड़ा shiny डाला हुआ है। Yes. It's फेविक्रिल का You कोई can भी use कलर you can use, Okay. कोई भी फैब्रिक कलर you can use, कोई भी एक्रिलिक कलर आप यूज कर सकते हैं, पर्ल कलर्स यूज कर सकते हैं। It is the same thing. They all are washable. Oh. और अगर वार्निश कर देते हैं तो उसकी लाइफ थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है, और कुछ नहीं, लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है। So see, my Very these are nice. Beautiful. Very nice. Very nice. and Beautiful. these things you can use, this you can use on anything. बॉटल पे करिए आप, बॉक्स पे करिए, पुराने बॉक्स के ऊपर आप कर सकते हैं इसको, अच्छा सा डेकोरेटिव पीस बना सकते हैं आप, इसकी ज्वेलरी बना सकते हैं। दिस क्ले इज रियली वंडरसम, यू कैन डू एनीथिंग विद इट। Have you made any jewelry out of this? I have, but I don't have it here. मुझे लाना Okay. पड़ेगा। Next time I'll show you. I'll show you the jewelry also. I have done jewelry with this. I have done nameplate also. I have done a cutlery stand. Give me a second. I'll get the cutlery stand. Hold on. It's here only. See, this is the cutlery stand. Wow. It is the same flowers. Wow. Same thing. Lovely. This is done with this only. This is also the same clay. This man is also done with that clay only. आप इसको कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हैं. That is the idea. Once you know the technique, you can use it. This I have made on a old box. And these are again rolls, different rolls. Yeah. And then I have colored with those colors only. Acrylic करा है, golden touch dust मारा है, और फिर varnish करा है. So I can easily wash it under water. Good. Dust का मुझे कोई उसके अंदर डर नहीं है. I can really, wash it. एक varnish करने से उसकी life strong हो जाता है उसका color. Prolong हो जाता है. नहीं, strong हो जाता है वो, फिर पानी में wash out नहीं होता है. So आप किसी भी चीज पे varnish करेंगे तो it stays. I hope you all like the session today. Yes. Yes. Beautiful. Lovely. Very Or great. try to Very make it and Yes, then send the very pictures. good. अगर आप क्ले का नहीं भी करते हैं, आप एटलीस्ट ये बेस बना करके यू कैन पेस्ट एनीथिंग. बीड्स पेस्ट कर सकते हैं आप इसके ऊपर, आर्टिफिशियल फ्लावर्स पेस्ट कर सकते हैं. बेस आपका ये है, इसके ऊपर आप कुछ भी बना करके यू कैन मेक द नैपकिन होल्डर्स. बट आई वांटेड टू यूज क्ले विद यू, सो दैट इज व्हाई. Very pretty. Very nice. जो आपकी क्ले बच गई है, जो आपने बनाई है, एंड इफ इट इज लेफ्ट, लाइक माइन इज लेफ्ट लिटिल बिट, इफ आई लीव इट लाइक दिस, इट विल गो वेस्ट. अगर मैं इसका कुछ बना के रख दूंगी तो वो खराब नहीं होगी, बिकॉज इट गेट ड्राइज अप. सो आई जस्ट शो यू हाउ टू मेक अ रोज. फटाफट से मैं आपको एक रोज बनाना दिखा देती हूँ. हमने पेपर रोजेस बहुत बनाए हैं, ठीक है. ये मैंने एक बनाया, इसको मैंने रोल कर रही हूँ. आई एम रोलिंग इट लाइक दिस, ठीक है. अब नीचे से मैंने इसको पतला कर दिया, ये मुझे एक बेस मिल गया. अब आई टेक लिटिल मोर क्ले, अगेन आई मेक अ ब्रॉड लीफ, एंड आई जस्ट पेस्ट इट ऑन दिस. मैंने इसको प्रेस करूंगी तो ये पेस्ट हो जाएगा. आपको याद होगा हमने फ्लावर्स के लिए पेटल्स काटे थे जब, फॉइल फ्लावर्स. Same pattern I am using here. I'll make one more leaf.
रोज का जो है वो ऊपर से ब्रॉड होती है लीफ, नीचे से पतली होती है, ठीक है। अगेन अब मैं इसको छोड़ के ओवरलैप करके लगाऊंगी। सी, थोड़ा पतला करा, नीचे का वेस्ट क्ले निकाल लिया, थोड़ा हार्ड होता जा रहा है ये, इसलिए इसको हम थोड़ा थोड़ा ही मिक्स करते हैं। इधर यू डू स्पीड वर्क, आधा ओवरलैप करेंगे जैसे हमने उस फ्लावर में करा था। सी, इज इट लुकिंग लाइक रोज? Now I let it dry and then I paint it and I'll keep it. Then I can use it anywhere. कहीं भी मैं उसको पेस्ट करके इस्तेमाल कर सकती हूँ, so that my clay is not wasted. See, your rose is ready. See, a rose for a rose. Done. I let it dry like this. और अगर मुझे कहीं चिपकाना है तो मैं इसका बेस काट दूंगी, so that it stands. क्योंकि मुझे पेस्टिंग करनी है तो मुझे बेस फ्लैट चाहिए इसका. Now I'll keep it anywhere. I'll make it stand and I'll let it dry like this, so that when I paste it, it is pasted easily. Right? ये जो बचा है इसका भी मैं एक लीफ बना के रख लेती हूँ, so that nothing is wasted. Again, जैसा मैंने ड्रॉप बनाया था, ड्रॉप को मैंने यहां से पिंच करा सेंटर में से, and it takes the shape of your leaf. आप इसको जिस शेप में ड्राई करने रखेंगे, सपोज मैं इसको ऐसे रख रही हूँ, ये इसी तरह ड्राई होगा. जिस शेप में मैं इसको रखूंगी वैसे ही ड्राई होगा ये. So my rose is also ready. Fine. That's all from my side today. I think it's time also. Yes. तो आप बनाइएगा जरूर, शेयर जरूर कीजिएगा, फीडबैक कैसा लगा. Yes, Nidhi, it was wonderful. You know, every time it's amazing. You teach so many easy things we don't even know. Yeah, it's amazing. Thank you so much. And we Thank know, I just came to know that you are a poet also. And so next time we want to hear something from you, your original work. Okay. Sure. Nidhi, Anji. Saleh called you on the wrong day. How can Why? that? Days are Maundy Thursday. Maundy Everybody Thursday. in the church, and nobody gave me anything. All the things are there with my granddaughter, and they're out. So Never I could mind. not do. I could not do anything. You know. Yeah, Today was because a every time you wrong make time. along with me. Yes. Yeah, today was the wrong time to call. You know, That is because why it's a that is why I Maundy told Saleh. Thursday. I Maundy told Saleh Thursday to today. record the session. I told Saleh to record the session so that you can watch it Yeah. later. I Or know.